स्वागत है आप सभी का एक और बार हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी लेकर आ गए हैं इस वीडियो के माध्यम से। देख सकते हो ये ल्यूमिनस का एक इन्वर्टर है, इकोवाट न्यू 700 मॉडल है इसका। अक्सर जो है आपने इस तरीके के इन्वर्टर्स को देखा होगा। ऐसे इन्वर्टरों के अंदर एक कॉमन सी समस्या है फैन कंटिन्यू चलना। जो आप ये फैन देख रहे हो, पंखा देख रहे हो जो पीछे की ओर लगा होता है, इन्वर्टर्स के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि ये कंटिन्यू वर्क करने लगता है, मतलब कंटिन्यू चलने लगता है। तो ऐसी समस्या के लिए हमें करना क्या होता है वो थोड़ा सा यहाँ इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। देखेंगे कहाँ से किस तरीके से हमें कवर करना है इस समस्या को, इस परेशानी को। क्योंकि इस इन्वर्टर के अंदर जो पीसीबी है वो 817 मॉडल की लगी हुई है। ये 817 मॉडल की पीसीबी में फैन का जैक जो होता है वो कुछ इस तरीके से साइड में लगा होता है। ये थोड़ा मैं करीब से दिखाऊंगा आप लोगों को। ये जो है थोड़ा पास से कर लेते हैं। ये साइड वाला आपको जो जैक दिख रहा है जिसमें के दो तार लगे हुए हैं, एक ब्लैक और एक रेड, ये होता है हमारा फैन का जैक। अब इस फैन को वर्क कराने के लिए, चलाने के लिए यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से कंपोनेंट्स का यूज़ करती है कंपनी। अब वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये वाला हमारा जैक हो गया, ठीक है, जो कि फैन के यहाँ पर तार लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर तार लगे हुए हैं फैन के। तो इसके आसपास क्या होता है, कंपनी जो है डायरेक्टली फैन को तो नहीं चलाती है। किसी भी इन्वर्टर के अंदर डायरेक्ट जो है 12 वोल्ट से वर्क नहीं करता है। हाँ, चलता 12 वोल्ट से ही है, बट उसके अंदर जो है स्विचिंग के लिए कुछ कंपोनेंट्स को लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक डायोड लगा दिया गया है, ये डायोड है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस है। तो कुछ ये कंपोनेंट्स होने के बाद हमारा ये फैन वर्क करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये जो फैन की वायर लगी है, ठीक है, इसमें से एक वायर के अंदर कंटिन्यू करंट जाता है, एक वायर के अंदर स्विचिंग होती है, ठीक है। कभी कभी हमारा जो ये कंटिन्यू फैन का चलने का जो फॉल्ट होता है वो इन कंपोनेंट से भी निकलता है, कभी कभी इस माइक्रो कंट्रोलर से भी होता है। होता क्या है, जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको सिग्नल की ज़रूरत होती है। किसी भी प्रकार के सिग्नल जब इस पे जाते हैं तभी हमारी ये माइक्रो कंट्रोलर वर्क करती है। अब ये जो फैन जो चलता है हमारा, ये तो या तो ओवर हीटिंग पे चलता है या हमारा चार्जिंग पे चलेगा। दो प्रकार से कंपनी यूज़ करती है फैन का। अब होता क्या है, कभी कभी माइक्रो कंट्रोलर पर डायरेक्ट सिग्नल जाने लगते हैं, उस वजह से भी हमारा फैन कंटिन्यू चलने लगता है। और कभी कभी जो कंपोनेंट्स लगे हैं यहाँ पर छोटे छोटे, इनके ख़राब होने की वजह से भी हमारा फैन जो है कंटिन्यू चलने लगता है। जैसे कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर इसका काम जो होता है स्विचिंग का होता है, ठीक है, एक तरीके का ये ऑन ऑफ का काम करता है। अगर ये डायरेक्ट हो जाता है तब भी हमारा जो फैन है वो कंटिन्यू चलने लगेगा। यानी कि आप इन्वर्टर को ऑन करो चाहे ऑफ करो, चाहे लाइट हो ना हो, आपका फैन हमेशा चलेगा। जैसे कि जो प्रॉब्लम इसमें थी उसी प्रॉब्लम की बात हो रही है, इस इन्वर्टर के अंदर भी यही प्रॉब्लम थी, बट हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया है। जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर था वो शॉर्ट होने की वजह से इसमें स्विचिंग की दिक्कत आ रही थी। अब आप देखोगे हमने करंट लगाया, फैन कुछ सेकंड के लिए चला और रुक गया, और करंट हमारा बरकरार अभी इन्वर्टर के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी मॉडल को किसी भी तरीके से थोड़ी जांच पड़ताल के साथ रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं एक और अच्छे कंटेंट के साथ।